पारसी अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं? पारसी मजहब के शर्मनाक हकायक जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा मजहब भी मौजूद है जहां बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी की शादी को ना सिर्फ जायज बल्कि मुकद्दस समझा जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया पर ऐसी बातें जरूर देखी या सुनी होगी कि पारसी या मजूसी मजहब में करीबी रिश्तेदारों की आपस में शादी आम है। लेकिन जैसे ही आप किसी पारसी से ये सवाल करें, वो फौरन इसका इनकार कर देता है। आखिर हकीकत क्या है? क्या ये सब महज अफवाहें हैं या फिर इस मामले पर कोई पुरस्रार पर्दा डाला गया है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी गलत फहमियों को दूर करना होगा और हकीकत के पोशीदा पर्दे चाक करने होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि पारसी एक मजहब है। जो भी शख्स पारसी कहलाता है वो एक ही अकीदे से ताल्लुक रखता होगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। असल में पारसी किसी मजहब का नाम नहीं बल्कि ये कौम का नाम है जो कदीम फारिस यानी मौजूदा ईरान में बसती थी। इस कौम के लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ज्यादातर ज़रतिश्त मजहब के पैरोकार होते हैं। और हैरत की बात यह है कि ज़रतिश्त मजहब के भी कई फिरके मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पारसियों में सिर्फ ज़रतिश्त ही नहीं बल्कि मानवी मजहब के मानने वाले भी मौजूद हैं, जिसका बानी मानी नामी शख्स था जो दूसरी सदी ईस्वी में पैदा हुआ। इसके अलावा 6वीं सदी में मज़दक नामी शख्स ने एक नया मजहब मुतारिफ करवाया जिसे मज़दकी कहा जाता है, और यही वो मजहब है जिसकी तालीमात सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। क्या वाकई पारसी या मजूसी कौम के अफराद खूनी रिश्तों मसलन बहन बेटी से शादियां करते हैं? और अगर ऐसा था तो इसका आगाज किस तरह हुआ? इमाम अब्द बिन हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या जिक्र किया है जिसके मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मजूसी यानी आतिश परस्त अपनी किताबों पर सख्ती से अमल पैरा थे, लेकिन फिर एक जालिम बादशाह के इक़्तिदार में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पारसियों के अंदर एक नया अकीदा पैदा हुआ। एक दिन वो बादशाह शराब के नशे में चूर होकर अपनी बेटी या बहन के पास आया और उसके साथ बदकारी का इर्तिकाब किया। जब बादशाह का नशा उतरा तो वो शदीद पशेमानी में डूबा, लेकिन उसकी बहन ने उसे हल की राह दिखाई। उसने कहा, तुम लोगों को इकट्ठा करके ये ऐलान करो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहनों और बेटियों से निकाह हलाल कर दिया है। यकीनन इस ऐलान ने शहरियों को हिला कर रख दिया। लेकिन जब बादशाह ने लोगों से ये बात कही तो अक्सर लोगों ने इसका हुक्म रद्द कर दिया। इनका कहना था, हम तब तक ये नहीं मानेंगे जब तक कि कोई नबी ना आए या कोई किताब इसकी तस्दीक ना करे। बादशाह ने इसका जिक्र अपनी बहन से किया, जिसने मशवरा दिया कि इन लोगों पर कोड़े बरसाओ, और फिर बादशाह ने ऐसा किया, लेकिन लोगों ने फिर भी इनकार किया। इसके बाद बहन ने कहा, इन पर तलवार चलाओ, और बादशाह ने ऐसा ही किया, लेकिन लोग फिर भी न माने। अब एक और मशवरा आया, इन लोगों के लिए खाइयां खुदवाओ और इनमें आग लगा दो। जिन्होंने बादशाह के हुक्म को तस्लीम किया वो बच गए, और जिन्होंने इनकार किया उन्हें इन खाइयों में फेंक दिया गया। यही वो वक्त था जब मजूसियों में बहन और भाई की शादी की रस्म का आगाज हुआ। और ये वाक़या ना सिर्फ तफसीर दर मंसूर में जिक्र किया गया है बल्कि कई दीगर मुफस्सिरीन ने सूरतुल बुरूज की तफासिर में भी इसे बयान किया है। पारसियों में बहन भाई या बाप बेटी की शादी की ये रस्म वक्त के साथ साथ मुकद्दस हैसियत इख्तियार कर गई, जिसे खवैत वादता के नाम से जाना जाता है। आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या वाकई, लेकिन हकीकत ये है कि मौजूदा दौर में खवैत वादता सिर्फ फर्स्ट कजन्स तक महदूद हो चुकी है। ताहम तारीख के झुरमट में इस रस्म का असल मकसद कुछ और ही था। फ्रेडरिक नक्शे जैसे मगरबी मौर्रिख अपनी किताब में लिखते हैं कि कदीम पारसियों के अकीदे के मुताबिक एक शख्स को मुकम्मल काहन या अजीम इंसान सिर्फ खवैत वादता यानी बहन भाई की शादी के नतीजे में ही पैदा किया जा सकता था। ये बात सुनकर यकीनन आपको मजीद हैरत हुई होगी, लेकिन ये सच है। इसने अपनी तहरीरों में यह भी जिक्र किया कि ईरान की लासानी बादशाहत और इससे पहले के शाही दौर में बहन भाई या बाप बेटे की शादी एक मामूली बात थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर आला मजूसी खानदानों में भी ये रस्म अदा की जाती थी। ताहम कदीम फारसी अवाम में इस रस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन इसका तज़किरा बहुत से मगरबी मुअर्रिखीन करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन भाई का आपस में निकाह जायज़ नहीं था, क्योंकि उनकी शरीयत में एक हमल से पैदा होने वाली औलाद बहन भाई शुमार होती थी, लेकिन जो दूसरे हमल से पैदा होती वो पहले हमल से होने वाली औलाद के साथ निकाह नहीं कर सकती थी। मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जोड़ों की सूरत में पैदा होती थी, यानी एक हमल से लड़का और लड़की और फिर दूसरे हमल से भी इसी तरह। और तो और इनका निकाह सिर्फ इस सूरत में जायज़ था जब दोनों हमलों की औलाद आपस में निकाह करती, तो इसका मतलब ये था कि यह निकाह मशरूत था। लेकिन जैसे ही अंबिया कराम की शरीयतें आई, बहन भाई का निकाह हराम करार पाने लगा और बिल आखिर शरीयत मुहम्मदिया में ये निकाह हराम कर दिया गया।
अब आते हैं इस बात पर कि पारसियों का क्या ताल्लुक है। तो ये वो लोग हैं जो ज़रतुश्त के पैरोकार हैं, और जब अरबों ने ईरान को फतह किया तो कुछ मुसलमान हो गए, कुछ ने जुजिया कबूल किया और कुछ ने हिंदुस्तान आकर पनाह ली। 8वीं और 10वीं सदी ईस्वी के दौरान पारसियों का दावा है कि उनके मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम खजाना मौजूद है जो उनके पैगंबर ज़रतुश्त पर नाजिल हुआ था। क्या आप जानते हैं कि पारसी मुर्दों को दफनाने की बजाय एक खास इमारत में रख देते हैं ताकि उन्हें गिद्ध खा जाएं। इस इमारत को दखमा यानी मीनार खामोशी कहा जाता है। जहां पारसियों की बड़ी तादाद आबाद हो वहां ये इमारतें बनाई जाती हैं, जैसे बम्बई और कराची। पारसियों का अकीदा ये है कि पाकीज़गी की इलामत के तौर पर इनके मजहबी फ़राइज़ में शामिल है कि हर वक्त आग रोशन रहे, और यही वजह है कि इनके माबद और मकानात में हमेशा आग जलती रहती है। पारसी मजहब हिंदुस्तान धर्म और यहूदियों की तरह गैर तबलीगी है, यानी ये लोग ना तो दूसरों को अपने मजहब में शामिल करते हैं और ना ही दूसरे मजाहिब के लोगों से शादी करते हैं। यही वजह है कि इस्लाम, हिंदू मत, मसीहियत जैसे ताकतवर मजाहिब के सकाफती असरात से पारसी अभी तक महफूज हैं। हुसूल इल्म इनके लिए जुज़्वे ईमान है जो इनके मजाहिब की खासियत है। हर पारसी माबद में एक सुकूल होता है। दुनिया में पारसियों की कुल तादाद लाखों में है और इसमें भी इन लोगों की शादी के रुझानात कम होने से मजीद कमी की तवक्को हो रही है। नाज़रीन, पारसियों का बुनियादी वतन शुमाली ईरान है। आज भी तकरीबन 25,000 पारसी वहाँ आबाद हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया में अगर किसी एक जगह सबसे ज़्यादा पारसी लोग आबाद हैं तो वो मुंबई है। वैसे दुनिया में आतिश परस्तों यानी ज़रतुश्त को मानने वाले पारसियों की तादाद चंद लाख है। पाकिस्तान से गुज़िश्ता 3 बरसों में बहुत से पारसी ख़ानदान बरतानिया, अमरीका और कनाडा मुंतकिल हुए हैं। इनकी अक्सरियत मुंबई और इसके गिरदो नवा में आबाद है। ये लोग अमूमन तिजारत पेशा हैं और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन, मैं यहाँ अपनी बात सिर्फ ये कहकर ख़त्म करता हूँ कि दीन अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है। बस इस्लाम के सिवा कोई भी दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। दीन हक तो सिर्फ इस्लाम है जिसमें इंसान के लिए दारैन की सआदत और सुरखुरुई और फलाह का सामान है। अब जिसने इससे मुंह मोड़ कर किसी और तरीका और दीन को अपनाया उसने राह हक व सवाब से रूगर्दानी की और निजात की बजाय हलाकत व तबाही के रास्ते पर चल पड़ा। तो फिर इससे ऐसे किसी बनावटी दीन को अल्लाह पाक के यहाँ आखिर क्यों कर कबूल किया जा सकता है। लिहाजा हिदायत और निजात और दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूद का एक ही रास्ता है, यानी इस्लाम। बस जिसने इस दीन हक के सिवा किसी और दीन को अपनाया या उसने इस दीन हक में अपनी तरफ से कोई बिद्दत शामिल की, इसे हरगिज कबूल न किया जाएगा। दीन हक सिर्फ इस्लाम है, यही दीन फितरत है और यही इस पूरी कायनात का दीन है, और जिसका हासिल है अपने आप को अपने इरादा और इख्तियार से अपने मालिक के हवाले कर देना। ये उस खालिक व मालिक का अपने बंदों पर हक भी है और इसी में उनकी इज्जत व अजमत भी है।